हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश जी। आज का टॉपिक है, आज हम एक स्टॉक पर डिस्कस करेंगे जहाँ पे मुझे एक थीम नज़र आता है। तो ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता है तो कोई ना कोई उसमें टेल विंड होता है। उस हम टेल विंड को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टॉक क्यों ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और ये जो एनालिसिस है ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें हम कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन देते हैं। जब भी कभी आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो सीवी रजिस्टर फाइनेंस एडवाइजर है उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है एमटीआर टेक्नोलॉजी। तो जब इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ तो ये स्टॉक जो है, आज भी स्टॉक जो है 5 to 8% का मूवमेंट दिया है और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्या बातें हैं जो इसको स्टॉक को ऊपर लेकर जा रहा है। तो स्टॉक देखा जाए तो 2026 में ये स्टॉक ने कुछ 130% बढ़ गया है। तो अभी क्या, अब क्वेश्चन है कि अभी इसमें और मौका है या लेट हो चुका है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक रॉकेट की तरह स्टॉक ऊपर गया, वन वे रैली दिखा रहा है स्टॉक में। और स्टॉक देखा जाए तो ये कंपनी जो है एमटीआर टेक्नोलॉजी जो ट्रेड कर रही है 5654 पे, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। तो आपको लगेगा कि शेयर प्राइस तो महंगा है, लेकिन ये कंपनी जो है कंपनी बड़ी छोटी जो है वो अपने मार्केट कैप से होती है। इस कंपनी का जब मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप जो है वो आपका 17,392 है, जो कि ये बताता है कंपनी एक स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। ठीक है। तो, तो ऐसा क्या हो रहा है स्टॉक में। तो बताया जा रहा है कि इसमें अ, तीन बातें हैं। पहली ये बातें हैं एआई, एआई स्टोरेज शिफ्ट। जहाँ भी किसी के पीछे एआई लग जाता है तो वो स्टॉक जो है रॉकेट की तरह पे दिखता है। ऐसे ही कोई बात हो रहा है। तो इसमें जो है, अब बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है, ये एआई डेटा सेंटर और पावर इंफ्रा प्ले के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है। तो इनके इनके पास कुछ ऑर्डर के पाइपलाइन होंगे जो एआई डेटा सेंटर और पावर इंफ्रा प्ले में मिल रहा होगा। उसके कारण जो है एक एआई स्टोरेज शिफ्ट देखा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलविंड, जैसे मैंने बताया कि कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई टेलविंड होता है। तो टेलविंड है डिफेंस का, क्योंकि ये स्टॉक डिफेंस में डील करती है। क्लीन एनर्जी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तीनों ही सेक्टर में टेलविंड देखा जा रहा है। तो आपने देखा कि डिफेंस भी जो है एक अच्छा खासा रैली रहा है। डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं। तो डिफेंस में भी डील करती है। अभी तो बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के बाद अब डिफेंस ही आता है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे तो आप जो है कंट्री वाइज भी वहाँ पे बजट रखा गया है। तो वहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलविंड है। तो ग्रोथ की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मतलब कि फ्यूचर में इसको कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन अभी देखा जाए रिटर्न वाइज तो स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है। ठीक है। इस कंपनी के लिए हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो 256 है। तो पीयर में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट है। यदि आप इसका पीयर कंपेरिजन करेंगे, यदि हम इसको एरोस्पेस डिफेंस में यदि कंपेरिजन किया जाए तो कंपनी अपने हाईएस्ट पी पर ट्रेड कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉन है जो 53 के पी पे है। हिंदुस्तान हिंद हिंद इंट्रक्स जो है HAL 32 के पी पे है, लेकिन ये कंपनी 256 पे। तो आपको कॉशियस रहना है। ठीक है। तो क्या होता है कि कोई कंपनी महंगी होती है, लेकिन महंगा बताता है कि महंगा ये नहीं बोलता है कि आप स्टॉक को ले नहीं सकते हैं, लेकिन आपको मतलब कि आप कॉशियसली आपको किसी स्टॉक को पुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बहुत बड़ा चंक आप एक एक साथ लगा रहे हैं। यदि इस कंपनी की अर्निंग जो है अर्निंग में ग्रोथ देखा जाएगा, सेल्स में ग्रोथ देखा तो सेल्स जो है अभी 18% का टीटीए में देखा जा रहा है। तो सेल्स में ग्रोथ आता है तो उसमें ये जो है प्राइस सस्टेन कर सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है किस तरह से ऑर्डर आते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यदि स्टॉक को देखें तो स्टॉक जो है यदि हम इस टेक्निकल चार्ट को देखें तो स्टॉक की जो स्टॉक जो है आज 5 to 6% का जो है आज रिकॉर्ड दिया है। स्टॉक की RSI जो है वो कुछ 80 है, 80 के आसपास चली गई है। तो 80 मतलब ओवरबॉट जोन हो जाता है। तो सेटअप काफ़ी बुलिश है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ऐसे थीम को जो है आप जो है उसमें आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया, जैसे बताया मैंने
यहाँ पे मेरा इंटेंशन कोई नहीं है कि आप जाके खरीद लीजिए। ये हमने बस बताया कि स्टोर किसी भी स्टॉक में क्या टेलविन हो सकता है, क्या थीम हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है उस स्टॉक में। तो ऐसा आप सिमिलर स्टोरी प्ले आउट कर चेक कर सकते हैं। क्या चलो, हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें यदि आपको कुछ भी फीडबैक देना है आप दे सकते हैं कि किस एरिया को हमें टारगेट करना चाहिए था, क्या पॉइंट क्या हमें और कवर करना चाहिए था, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप बताइए। ठीक है, आपने इस स्टॉक को कब से ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, आपकी होल्डिंग में है क्या, जो भी है आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।